सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें 20 दिन उपवास में चलाया और आज 21वां दिन है और आज 21वां दिन में भी प्रभु हमें लेकर आया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें बल और ताकत और सामर्थ्य दिया। आमेन, हालेलुया। कैसे गया 21 दिन पता नहीं चला। 21 दिन प्रभु ने संभाला। अभी कितना दिन बचा है हमारे लिए? अभी कितना दिन बचा है? 20 या 19 दिन बचेगा। अभी सिर्फ 19 दिन बचा है हमें 40 दिन के लिए। आमेन, हालेलुया। तो 20 दिन अगर पूरा किया, 21 दिन पूरा किया तो ज़रूर ये भी हम पूरा होते हुए देखेंगे। आमेन। आइए अपना आंखें को बंद कर हम दुआ और प्रार्थना करेंगे सब। फिर खुदावत हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन आपने जो लाया है, हमें इस वचन से तृप्त करिए, आशीर्वादित करेगा। आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक, मार्गों के लिए उजाला है। प्रभु आप हमें वचन से उजाला देते हैं, प्रकाश देते हैं। इस अंधियारे भरे संसार में परमेश्वर जहाँ पर ज्योति, एक सच्ची ज्योति परमेश्वर खो गई है, उस सच्ची ज्योति को आपने हम तक पहुँचाया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये आर्टिफिशियल लाइट नहीं, ये स्वर्गीय ज्योति है, जो स्वर्गीय ज्योति हमें सारे झूठ को उजागर करती है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, शैतान के एक एक झूठ को आपने हमारे अपने वचन की ज्योति से उजागर किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। और भी परमेश्वर जब तक आपने हमें इस धरती पर रखा है, आप हमें और भी प्रकाश देते रहिएगा ताकि हम तेरे वचन को समझने पाए और परमेश्वर इस अंधियारा भरे संसार में हम परमेश्वर उस गलत मार्गों पर ना जाओ। परमेश्वर आप हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते को सरल करिएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते को परमेश्वर हमारी यात्रा को सरल करिएगा। हमारी जो परमेश्वर जो टेढ़े मेढ़े रास्ता है उसको समतल करेगा, एक ऐसे हाईवे की तरह बना कि हम यात्रा में कोई रुकावट, बाधाएं, अड़चने ना आने पाए। परमेश्वर हमारी आत्मिक यात्रा में सारे रुकावट को आप निकाल फेंकेगा पिताजी। धन्यवाद, आज के वचन से आप हमें तृप्त करेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन। चर्च आज आपका आपने हैंडबिल देखा होगा, है ना? उस विषय के ऊपर ना पिछले 1-1.5 साल से मुझे बात करना था, लगभग 1 साल से मुझे उसके ऊपर बात करना था। आप सभी लोगों को याद है कि मैं वुमेन्स मीटिंग भी हम पहला लेते थे, तो ज़्यादातर मैं वहाँ पर प्रचार करता था। वुमेन्स मीटिंग में भी मैं प्रचार करता था, है ना? एक वुमेन जो बाइबल के अंदर एक जो स्त्रियाँ हैं, उस स्त्रियाँ के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे? सीख रहे थे। चर्च, अगर आपको मालूम होगा, पहले हम वुमेन्स मीटिंग में बहुत सारी स्त्रियों के ऊपर सीखा है। हमने बाइबल के अंदर लिया के ऊपर स्टडी लिया है, राहेल के ऊपर स्टडी लिया है, सारा के ऊपर हमने स्टडी लिया है। मेरे सारे यूट्यूब चैनल पर है वो सब। एक स्त्रियों के ऊपर हमने देखा है। हमने प्रिसिला के ऊपर देखा है, फीबा के ऊपर देखे हैं, अबीगैल के ऊपर देखा है, दबोरा के ऊपर देखा है, रूत के विषय में हमने स्टडी किया है, एस्तर के विषय में भी हमने स्टडी किया है। तो ऐसे बहुत सारे बाइबल के अंदर पतरस की सास, उस सास के विषय में भी हम लोग ने क्या किया है? स्टडी किया है। तो बाइबल के अंदर ऐसे कई स्त्रियों के विषय में हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। हालेलुया। तो बहुत सारी स्त्रियों के, इवन सलोफात की बेटियाँ, उनके विषय में भी हम लोग ने क्या किया है? स्टडी किए हैं। तो अगर आप बाइबल में महिलाओं के विषय में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर आप सीख सकते हैं। आज एक ऐसी ही महिला, एक ऐसी स्त्री के विषय में हम लोग आज क्या करेंगे? सीखेंगे। आज उस स्त्री के विषय में हम स्टडी और मनन करेंगे आज। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ये स्त्री को कम जानते हैं, यानी नाम नहीं सुना है। इस स्त्री की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, पर परमेश्वर ने 1 साल पहले ही मेरे को इसके विषय में बता दिया था, इस स्त्री के विषय में, और मुझे बोलना था, प्रचार कर रहा था, लेकिन हमने वुमेन्स मीटिंग थोड़े दिन के लिए बंद रखा था। पर परमेश्वर ने आज मुझसे बातें किया कि आज जाकर प्रचार करने के लिए इस विषय के ऊपर। अगर आपने बाइबल लाया है तो बाइबल के अंदर हम 2 शमूएल की किताब में जाएंगे।
दूसरा शामूएल की किताब और वहां पर हम 21 अध्याय पर हम मनन करेंगे। दूसरा शामूएल की किताब 21 अध्याय और वहां पर हम देखेंगे। दूसरा शामूएल 21 अध्याय और 10 वचन से 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। 10 और 11, 21 अध्याय 10 और 11 वचन, दूसरा शामूएल। देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है। लिखा है, तब अय्या की बेटी रिस्पा ने, क्या लिखा है, तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटने के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा ना हुई तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाई रही। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं। अय्या की बेटी मिस्पा ने टाट लेकर कटने के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा ना हुई तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाई रही। ना तो दिन में आकाश के पक्षियों को, ना रात में बनाएले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेल रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था जहां फलिस्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था, जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। वो वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों को ले आया और फांसी पाए हुओं की हड्डियों भी इकट्ठी की गई। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद के सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। मैन हालेलुया। चर्च, आज हम लोग दूसरा शामूएल 21 अध्याय 10 वचन से लेकर हम 14वें वचन की ओर हम देख रहे हैं। यहाँ पर हालेलुया, यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन किया गया है। ये स्त्री का नाम है रिस्पा। बाइबल के अंदर एक स्त्री है जिसका नाम क्या है? रिस्पा। बोलिए रिस्पा। रिस्पा, कभी नाम सुना है बाइबल के अंदर ये? हालेलुया, है ना। अभी जाकर बहुत सारे लोग धीरे धीरे सुनने में आ रहा है ना, लेकिन इससे पहले बहुत से कम लोगों ने इसका नाम सुना था। लेकिन बाइबल के अंदर ये स्त्री भी है ना, बहुत फेमस है स्त्री। चर्च, रिस्पा का नाम का मतलब जो होता है एक प्रकार से हॉट स्टोन, गर्म पत्थर या फिर गर्म कोयला, या फिर है ना गर्म पत्थर या गर्म कोयला, द हॉट स्टोन और हॉट कोल। तो इस प्रकार से उसका नाम का मतलब है रिस्पा का। ध्यान से सुनेगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं आज इसको वचन को पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने मुझे रुलाया, है ना। जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था और इस स्टोरी को समझने की प्रयास कर रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे आंखों में कई बार आंसू डाले, क्योंकि यह है ऐसा दर्दनाक स्टोरी। ये स्टोरी बहुत दर्दनाक है मेरे प्यारों। रिस्पा जो है वो बहुत ही दर्द से गुजरी है। कल हम लोग ने एक व्यक्ति के विषय में सीखा था। किसी को याद है वो? कल हमने एक व्यक्ति के विषय में सीखा था। किसको याद है कल हमने क्या सीखा था? हाँ, रिजेक्शन में एक व्यक्ति का लास्ट में हमने स्टोरी सीखा था। इप्ता का, कैसे वो वैश्या का बेटा कैसे दुख में गया, तकलीफ में गया। जैसे एक वैश्या का बेटा दुख और तकलीफ में गया, वैसा ही रिस्पा भी दुख और तकलीफ में गई है। चर्च, जब मैं रिस्पा के बारे में देखता हूँ, इस स्टोरी को पढ़ता हूँ, हालेलुया, इस स्टोरी का कहानी को समझना है। इस स्टोरी का शुरुआत है ना, यहाँ से 10 वचन से नहीं हो रहा है। एक वचन से जब पढ़ेंगे तब इसकी स्टोरी शुरू होती है। वहां पर मैं एक वचन से थोड़ा पढ़ता हूँ। एक वचन से 21 चैप्टर के 21 अध्याय के एक वचन से मैं पढ़ता हूँ। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की
यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मार डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इजराइलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे, और इजराइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को, जो इजराइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया। चर्च, जब इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं, इस स्टोरी के अंदर हमें गिबोनियों का नाम मिलता है। गिबोनियों का नाम मिलता है, शाऊल का नाम मिलता है यहाँ पर, और शाऊल, इस्राइल, गिबोन और रिस्पा का नाम हमको इसके अंदर मिलता है। सुन रहे हैं चर्च? बोले हालेलुया। इस स्टोरी के अंदर हमें शाऊल का जिक्र मिल रहा है, योनातन का जिक्र मिल रहा है, इजराइलियों का जिक्र मिल रहा है और रिस्पा का। बाइबल बोलता है कि इस परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा था, परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा था, क्या कहा था इजराइलियों को? बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने यहाँ पर इजराइल लोग ने गिबोनियों से वाचा बांधा था। क्या बांधा था? वाचा। चर्च, जब इस स्टोरी को पढ़ता हूं तो यहां पर शाऊल ने गिबोनियों को मार दिया। शाऊल ने किसको मारा? राजा शाऊल ने गिबोनियों को मार दिया था। अगर हम पढ़ेंगे इस स्टोरी को, गिबोनियों के साथ में शपथ खाया गया था। गिबोनियों के साथ में क्या खाया गया था? शपथ। चर्च, गिबोनियों के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो यहोशू की किताब 9वां अध्याय में आप जा सकते हैं, वहां पर हम लोग गिबोनियों के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। ये बाइबल बोलता है जब परमेश्वर यहोशू और इजराइलियों को कनान की भूमि दे रहा था। कनान की भूमि है ना, आप सबको मालूम है कि यहोशू इजराइलियों को लेकर, है ना, वाचा की भूमि लेने जा रहा था। वाचा की भूमि, और उसने पहले यरीहो नगर को मार दिया, यरीहो नगर को गिरा दिया यहोशू ने, इजराइलियों ने। फिर ऐ नगर को गिराया, और बाइबल बोलता है यहोशू, उसकी टीम, है ना, आगे चल के और भी एरिया को लेने वाले थे, और भी एरिया को कैप्चर करने वाले थे। लेकिन और एरिया को लेने वाले थे, लेकिन तब तक गिबोनियों को पता चल गया कि गिबोनी लोग को मालूम पड़ गया कि इजराइल लोग आ रहे हैं और हमारे ऊपर अटैक करेंगे। हालेलुया। उस समय, है ना, जब परमेश्वर उनको वाचा की भूमि दे रहा था यहोशू और इजराइलियों को, तो गिबोनियों लोगों ने जैसे ही पता चला कि इजराइल लोग आ रहे हैं अटैक करने के लिए, तो गिबोनियों ने उधर छल किया। बाइबल बोलता है छल किया, यानी उन्होंने एक कपट किया, फंसाया। किसको फंसाया? यहोशू और इजराइलियों को फंसाया। अपने आप को बचाने के लिए गिबोनी अपने आप को बचाना चाहते थे। हालेलुया। परमेश्वर वाचा की भूमि दे रहा है इजराइलियों को। इजराइल लोग जैसे आ रहे थे लड़ने के लिए, गिबोनियों को पता चल गया, इसलिए गिबोनियों ने वहां पर छल और कपट किया। क्या छल कपट किया? बाइबल बोलता है गिबोनियों ने वहां पर जूना कपड़ा पहन लिया, है ना, जूना पुराने जूता पहन लिया, पुराने कपड़े पहन लिए, बाल को खराब कर दिया, पुराने पानी का झोला पुराना ले लिया, पुराना झोला ले लिया। हालेलुया। और बाइबल बोलता है कि गिबोनियों ने फंसा डाला, यहोशू और इजराइलियों को फंसाया कि हम लोग दूर देश से आए हैं, दूर देश से, और छल कपट कर कर यहोशू को फंसा कर, इजराइलियों को फंसा कर उनसे वाचा बंधवा लिया। क्या हो गया? वाचा बंधवा लिया। बोलिए वाचा बंधवा लिया। क्या वाचा बंधवा लिया? कि मारना नहीं, हम लोगों को मारना नहीं, हम लोगों को क्या करना? मारना नहीं। हालेलुया। तो देख रहे कैसे गिबोनी, ये गिबोनी लोग है जिसके साथ इजराइल लोग ने वाचा बांध लिया, यहोशू ने वाचा बांध लिया। और वाचा किसके नाम का बांधा गया है? यहोवा के नाम, बीच में यहोवा का नाम लाया गया है। चर्च, पुराने समय में इजराइली लोग जब भी वाचा बांधते थे, इजराइल लोग, तो यहोवा की नाम की शपथ खाते थे, यहोवा की नाम की। सुन रहे क्या? ये स्टोरी को समझिएगा। गिबोनी लोग ने फंसाया यहोशू और इजराइली को, और यहोशू इजराइली लोगों को समझ में नहीं आया कि ये लोग दुश्मन लोग हैं,
और ये लोग ने है ना जाकर उनके साथ शपथ खा लिया, और शपथ खा लिया। यहोशू बोलता है कि हम लोग तुमको मारेंगे नहीं, हम लोग तुमको कभी हत्या नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या वाचा बांधा गिबोनियों से? इस्राएल लोग ने क्या वाचा बांधा? इस्राएली लोग ने वाचा बांधा कि गिबोनियों हम तुमको नहीं मारेंगे। यहोवा की शपथ, परमेश्वर साक्षी है, परमेश्वर की शपथ खा रहे हैं, तुमको हम गिबोनी लोग नहीं मारेंगे। चर्च, वहां पर वाचा आया है। जब यहोशू वाचा दे रहा है, इस्राएली वाचा दे रहे हैं, तो वाचा में परमेश्वर का नाम आ रहा है। इसका मतलब है कि यह वाचा परमेश्वर इस भी वाचा में शामिल है। परमेश्वर भी वाचा में शामिल है गिबोनियों को, कि गिबोनी हम तुमको नहीं मारेंगे। हालेलुया। चर्च, बाइबल बोलता है कि गिबोनियों के साथ एक वाचा बांधा गया था कि नहीं मारेंगे, और पता है यहोशू ने नहीं मारा गिबोनियों को। यहोशू के और इस्राएली लोग ने नहीं मारा गिबोनियों को, और कुछ राजाओं ने लोग ने भी, और कुछ लोगों ने, न्यायी लोग ने नहीं मारा, क्योंकि वाचा बंधा था गिबोनियों के साथ में। क्या हो गया था? वाचा। बोलिए, वाचा बंधा था। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला था, आज्ञा दिया था कि आज के बाद गिबोनियों को नहीं मारना, वाचा बांधा है हमारा वाचा। इस्राएल लोग नहीं मारना उसको। हालेलुया। इस्राएल लोग नहीं मारना, ये वाचा है। हमने उनके साथ शपथ खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गिबोनियों को हत्या नहीं करना। चाहे कुछ भी परिस्थिति आए, चाहे कुछ भी हालत आ जाए, लेकिन गिबोनियों को नहीं मारना, क्योंकि हमने उसके साथ में क्या खाया है? परमेश्वर बोलता है हमने उनके साथ में क्या खाया है? वाचा बांधा है। परमेश्वर बोलता है हमने वाचा बांधा है, इसीलिए नहीं मारना। हालेलुया। बोलिए, वाचा बांधा है। चर्च, और परमेश्वर जब वाचा बांधता है ना, सुनिए, वाचा जब परमेश्वर बांधता है ना, तो वाचा पूरा भी करता है। परमेश्वर ने वाचा पूरा भी करता है। अगर प्रभु ने बोला नहीं मारेंगे, शपथ देता हूं नहीं मारूंगा, तो परमेश्वर वाचा को पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। बोलो, वाचा का परमेश्वर है। बोलो, वाचा का परमेश्वर है। यानी एक बार परमेश्वर ने वाचा दे दिया किसी को, एक बार प्रतिज्ञा दे दिया, अगर आपके साथ प्रतिज्ञा दे दिया, वाचा दे दिया, तो कभी भी परमेश्वर अपने वाचा को नहीं तोड़ता। परमेश्वर कभी भी वाचा को नहीं तोड़ेगा। अगर गिबोनियों को वाचा दिया, तो परमेश्वर वाचा को नहीं तोड़ेगा। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? वो कभी नहीं तोड़ता। वो 100% अपने वाचा को पूरा करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। और बाइबल बोलता है गिबोनी लोग आराम से रहे थे, गिबोनी लोगों को नहीं मारा गया था। हालेलुया। जब इजराइल लोग अटैक करने आए, कनानी को मारा, सबको मारा, लेकिन गिबोनियों को बचा दिया। गिबोनी को नहीं मारा, यहोशू ने भी नहीं मारा, इजराइल ने नहीं मारा। लेकिन हम आगे जाकर जब स्टोरी को देखते हैं, आगे जाके इजराइल में एक राजा आया, और वो राजा कौन था? सबसे पहला राजा इजराइल का कौन था? शाऊल राजा आया। कौन आया? शाऊल राजा। बोलो, शाऊल राजा आया। हालेलुया। शाऊल राजा ने क्या क्या पता है? शाऊल राजा ने उन गिबोनियों को मार दिया, उन गिबोनियों को मार दिया शाऊल ने। ये पहला राजा, उसने गिबोनियों को मार दिया। चर्च, परमेश्वर ने वाचा दिया था। परमेश्वर ने क्या बोला था? गिबोनियों को नहीं मारेंगे, क्योंकि हमने उनके साथ में शपथ बांध लिया है। मेरे नाम का शपथ है वहां पर, और शपथ को कोई नहीं तोड़ना, कोई नहीं मारना। लेकिन बाइबल बोलता है कि शाऊल राजा ने शपथ को तोड़ दिया, परमेश्वर के, प्रभु के वाचा को तोड़ दिया। वहां पर वाचा तोड़ दिया शाऊल राजा ने, और शाऊल राजा ने गिबोनियों को क्या कर दिया? वहां पर मार दिया। सारे गिबोनियों को वहां पर क्या कर दिया? मार दिया। हालेलुया। गिबोनियों को क्या किया? बोलो, मार दिया। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर वाचा बांधा था, प्रभु का नाम का वाचा था वहां पर, लेकिन वाचा को तोड़ दिया गया वहां पर। और प्रभु वाचा का परमेश्वर है, उसके वाचा का अपमान किया गया, तोड़ दिया गया, और इसी कारण कुछ तो हुआ वहां पर।
हालेलुया। चर्च, परमेश्वर, और बाइबल बोलता है कि शाऊल राजा ने तो मार दिया गिबोनियों को, लेकिन शाऊल राजा कुछ दिन बाद मर गया। शाऊल राजा मर गया। अब शाऊल राजा मर दिया, एक तो वाचा को तोड़ दिया परमेश्वर का, है ना, वाचा को तोड़ दिया गया वहां पर, और शाऊल राजा मर गया। बाइबल बोलता है आगे चलकर वो भी मर गया, लेकिन वो मरने के बाद में उसके जगह पर एक नया राजा आया। कौन नया राजा है शाऊल के जगह पर? आप सबको मालूम है शाऊल के जगह पर कौन आया? दाऊद राजा आया। बाइबल बोलता है दाऊद अब राजा बन गया, दाऊद राजा बन गया। समझ रहा है स्टोरी चर्च? समझिए, परमेश्वर ने गिबोनियों से वादा किया था नहीं मारेंगे, इस्राएल लोग नहीं मारे, उन लोग ने वाचा को रखा था, लेकिन शाऊल राजा आकर वाचा को तोड़ दिया, और शाऊल ने तोड़ दिया, और शाऊल तो अब राजा से मर गया, वो शाऊल भी मर गया वाचा को तोड़कर, लेकिन उसके जगह पर कौन आया? दाऊद आया। चर्च, जब दाऊद आया और दाऊद अपने राजगद्दी पर बैठा था, जब दाऊद अपने राजगद्दी पर बैठा था, और बाइबल बोलता है उसके समय में कुछ हुआ। हालेलुया, उसके समय में कुछ हुआ। दाऊद के समय में क्या हुआ? हम 21 अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया? सुनिएगा, सारी माताएं सुनिएगा, और जितने भी औरतें सुनिए, आप लोगों के वचन बोला। लिखा है दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। दूसरा शामूएल 21 अध्याय, दूसरा शामूएल 21 अध्याय पहला वचन। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। क्या हो गया? दाऊद अभी राजगद्दी पर है, दाऊद राजा बन गया, पहला वाला राजा तो मर गया, उसने वाचा तोड़ दिया और वाचा पाप किया उसने, लेकिन अभी दाऊद राजा बन गया। लेकिन दाऊद के समय में क्या हुआ? लगातार 3 साल तक अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल। बोलिए अकाल। 3 साल तक क्या पड़ा? अकाल। दाऊद के समय में दाऊद गद्दी पर बैठा है, लेकिन दाऊद के समय में 3 साल तक अकाल पड़ा रहा। उस इस्राएल के अंदर, उस जगह के ऊपर 3 साल तक सूखा था, 3 साल तक ना कोई वर्षा हुई, अकाल, सूखा, बैरन, द लैंड वाज बैरन, है ना, बंजर भूमि हो गई, खाने के लिए लोग मोहताज थे, गाय बछड़े मर गए, लोग त्राही उधर हो रहा था, इतना त्राही हो रहा था वहां पर। हालेलुया, लोग भूखा और प्यासा मर रहे थे, पानी नहीं है वहां पर। दाऊद के समय में 3 साल तक वहां पर क्या हुआ? अकाल पड़ा। ये वही दाऊद है चर्च, ये वही दाऊद है जो इतनी आराधना करता है, ये वही दाऊद है जो प्रभु का भक्ति करता है। और इतना भक्ति करने वाले के समय में भी परमेश्वर का क्या हुआ? पर वहां पर इजराइल के अंदर क्या हुआ? उस जगह पर क्या हुआ? उस जगह पर वर्षा नहीं हुई, अकाल आया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो अकाल था। अब दाऊद को समझ में नहीं आ रहा है, दाऊद को समझ में नहीं आ रहा है कि अकाल कहां से है। मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं तो इतनी स्तुति करता हूं, मैं तो इतनी आराधना करता हूं, मेरी इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी अकाल कैसा है? चर्च, आपके भी प्रश्न होता रहेगा ना। आप बोलोगे यार मैं 20 दिन से उपवास कर रहा हूं, 21 दिन से उपवास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है, फिर भी कुछ फर्क नहीं गिर रहा है ना, वैसे के वैसे ही समस्या है। आप सुनिएगा, दाऊद भी आराधक था, दाऊद तो कितना आराधना करता था। हालेलुया, दाऊद इतनी आराधना करने के बावजूद भी उसके समय में अकाल का उसने देखा है, अकाल को देखा। चर्च, अब अकाल आया, उसको समझ में नहीं आ रहा था इतना अकाल क्यों आया। और दाऊद ने क्या किया? बाइबल बोलता है दाऊद परमेश्वर के पास गया, यहोवा के पास गया दाऊद, और दाऊद यहोवा के पास गया और यहोवा को पूछता है, हे यहोवा, ये अकाल क्यों आया? हे यहोवा, ये अकाल क्यों आया? इस जगह के ऊपर अकाल क्यों है? पिछले 3 साल से इस जगह पर अकाल क्यों है? चर्च, सुन रहे क्या? बोले हालेलुया, सुन रहे क्या? हालेलुया। चर्च, ये मैसेज को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आप अगर दूसरे जगह पर सुनोगे, बहुत सारे प्रचारक लोग ने रॉन्ग
उधर प्रचार किया है। लेट मी टेल यू, अगर आप अरुल थॉमस का जाओगे देखने, रिस्पा के ऊपर उसने बात किया है, उसके रॉन्ग प्रचार है वहाँ पर। लेट मी टेल यू, क्योंकि मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ। हालेलुया। तो इसके लिए ध्यान से सुनेगा, कभी भी ऐसी आग बंद करके नहीं सुनने का, कान ऐसे नहीं खोल के उसको वचन से मिलाप करने का, कहाँ पर मैच होता है। सचिन क्लाइव को भी मैं पकड़ सकता हूँ कहाँ पर रॉन्ग बोलता है वो। सचिन क्लाइव के भी बहुत सारे मैसेज रॉन्ग्स रहते हैं, इसलिए ध्यान से थोड़ा से समझ के स्टडी करो कि क्या हो रहा है वहाँ पर। हालेलुया। मैं प्रूव करूँगा आपको। चर्च, जब रिस्पा यहाँ पर हुआ, दाऊद को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, मैं राजगद्दी पर बैठा हूँ, मैं तो आराधना करता हूँ, मैं इतनी सब कुछ करता हूँ, भक्ति से भरा हुआ, फिर भी मेरे समय में इतनी अकाल क्यों। हालेलुया। और दाऊद यहोवा को पूछता है, यहोवा क्या कारण है इतनी अकाल आया। तो दाऊद जब पूछता है तो परमेश्वर उसको आवाज दिया। प्रभु ने क्या बोला, पढ़ते हैं, चले पढ़ते 21 अध्याय में, आपको वचन से लेकर जाते हैं। चलिए 21 अध्याय के पहले वचन से एक बार फिर से पढ़ता हूँ। दाऊद के दिनों में लगातार 3 साल तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। देखिए 3 साल तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से क्या किया, प्रार्थना किया। चर्च, आप भी अकाल में प्रार्थना करते हैं या रोते हैं? हालेलुया। दाऊद का अच्छी बात है कि वो अकाल में भी प्रार्थना किया, है ना। इसका इसाक, पता है इसाक अब्राहम का बेटा, जहां पर बंजर था, सूखा था, सब कोई जगह छोड़कर चले गए, लेकिन इसाक उधर ही रुका पड़ा, गरार में रुका पड़ा। इसाक ने जगह नहीं छोड़कर गया, भूखा था, अकाल था, लेकिन उसने नहीं छोड़ा इसाक, और उस जगह पर उसने बोया, और बाइबल बोलता है उसी जगह पर उसको 100 क्या मिला, 100% क्या मिला, धन धान्य फसल मिला। तो अकाल को देखकर भागो मत, अकाल में प्रार्थना करिएगा। तकलीफ में भागो मत, तकलीफ में प्रार्थना करिएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद अपनी समस्या को परमेश्वर के पास लेकर गया और प्रभु से प्रार्थना किया कि परमेश्वर क्या है ये। यहोवा ने कहा, देखिए उत्तर दे रहा है, यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। दाऊद राजा, ये जो अकाल आया है, ये अकाल शाऊल के वजह से और उसके खूनी घराने के वजह से हुआ है। किसके वजह से प्रॉब्लम आया है? प्रॉब्लम किसके वजह से है? वही शाऊल राजा के वजह से ये अकाल आया है। उसके खूनी घराना, क्योंकि वे हत्यारे हैं। किसका हत्या किए थे शाऊल लोग ने? शाऊल ने किसका हत्या किया था? किसकी हत्या किया था? गिबोनियों का। शाऊल ने गिबोनी की हत्या किया, पाप किया, उसने हत्या किया, पाप किया, वाचा को तोड़ दिया, और वाचा तोड़ने के वजह से ही परमेश्वर बोलता है शाऊल के और उसके खूनी घराने के वजह से यह प्रॉब्लम आया है। चर्च, कभी कभी ना प्रभु को दोष मत लगाओ। आप उपवास में होंगे, लेकिन उपवास में भी आप कुछ ऐसी गलत हरकतें करते हैं ना, है ना, फिर प्रॉब्लम बना रहता है। फिर आप बोलते हैं कि यार उपवास किया, आंसर नहीं आया, उत्तर नहीं आया। उत्तर इसीलिए नहीं आया क्योंकि तेरे को जैसा उपवास करना था वैसा उपवास तो किया ही नहीं। कल हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। जैसा उपवास करना था वैसा तो उपवास किया नहीं, उसमें भी गाली गलौच, उसमें भी रूठा है, उसमें भी अकड़ कम नहीं है, अहंकार कम नहीं है अभी भी। तो कैसा तुम्हारा 40 दिन का उपवास भी कैसे रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा है ये प्रॉब्लम है जो अकाल आया था दाऊद, ये शाऊल के वजह से आया, क्योंकि शाऊल ने गिबोनियों को क्या कर दिया है? मार दिया है। हालेलुया। अब दाऊद बोलता है प्रभु मैं क्या करूं, कुछ उपाय बता, हमसे गलती हो गया, हम इस्राएल लोग ने वाचा को तोड़ दिया, हमको बता क्या करें, प्रायश्चित कैसा करें, हमने जो पाप किया है वो पापों का भुगतान कैसे करें, वो पापों की क्षमा कैसे होना चाहिए। शाऊल ने पाप किया और हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हमको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। शाऊल तो चला गया, मर गया, लेकिन प्रॉब्लम हमको हो रहा है। चर्च, आपके माता पिता ने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं और प्रॉब्लम आपको होता है ना, बच्चों को होता है।
इधर शाऊल ने पाप किया, वाचा को तोड़ दिया, और प्रॉब्लम दाऊद और दाऊद के समय के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि अकाल आ गया वहां पर। दाऊद बोलता है प्रभु क्या करूं, तू बता क्या करूं मैं, कुछ तो उपाय होगा। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? परमेश्वर ने बोला जाओ उन्हीं गिबोनियों के पास जा, जिसके साथ तुम लोग ने पाप किया ना, जिसको तुमने मारा है ना, उन्हीं गिबोनियों के पास जाओ, जाओ उन गिबोनियों के पास, और वो जो बोलेंगे वैसा करना। उनके साथ पाप हुआ है ना, वो जो उनके पास जाओ, वो क्षमा कैसे करेंगे उनसे पूछो। अभी उनको पूछो वो कैसा क्षमा, तुमको क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे, जाकर उनको पूछो, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारा उनके साथ है, मेरे साथ नहीं है। तुमने उनको धोखा दिया, तुमने उनको फंसाया, तुमने उनको मारा, वो तुमको क्षमा करेंगे। हालेलुया। मैं क्षमा करने का नहीं, वो तुमको क्षमा करेंगे। चर्च हालेलुया। अब सुनेगा, अब दाऊद परमेश्वर भी क्या क्या मालूम है, प्रभु बोला तुम उसको देखो, उधर जाओ। और दाऊद अब जाता है गिबोनियों के पास, और गिबोनियों को जाकर पूछता है, क्या पूछता है? गिबोनियों, हम क्षमा चाहते हैं कि शाऊल ने तुम्हारे परिवार को मार दिया, हमें माफ करिए, हमको प्रायश्चित करना है। कैसे प्रायश्चित करना? हमारे पापों की क्षमा मांगते हैं, आप बताओ इसका भुगतान कैसे करें, भुगतान कैसे, दंड को हम दे, भरपाई कैसे करें, आप हमें बताइए। भरपाई करना है, दाऊद बोलता हमको भुगतान करना है, आप हमें क्षमा करिए और आशीषित दे, आशीष करो। अगर तुम आशीष नहीं करोगे तो वर्षा भी नहीं आएगी। 3 साल से वर्षा रुकी है, प्लीज माफ कर दो। हालेलुया। क्या चर्च, आपकी भी आशीष रुकी होगी, कहीं ना कहीं आपकी धन की आशीष रुकी होगी, बरकत की आशीष रुकी है। इसलिए जाओ और पहला क्षमा मांगो। किधर? जिसको ठुकराया है, जिसके साथ बुरा किया है ना, जाओ उसके साथ क्षमा मांगो। और हम लोग क्या करते हैं? क्षमा मांगते नहीं है, फिर घर में आशीष नहीं आती, बरकत नहीं आती है, और हम रोते बैठते हैं क्योंकि किसी को हमने क्या किया? दुखाया है, किसी को हमने पाप किया किसी के साथ। तो हो सके जाए उनसे क्षमा मांगे, और वो जब क्षमा करते हैं, अच्छी बात है। अगर कर दिया, नहीं भी किया, आपने अपना काम किया, वही बड़ी बात है। अगर वो क्षमा कर दिया तो तुम्हारा आशीष लौट कर आ जाएगा। हालेलुया। अगर वो क्षमा कर दिया तो तुम्हारा आशीष आ जाएगा। पता है, दाऊद जाकर बोलता है कि गिबोनियों कुछ क्या करे, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए कि ये पाप हमसे क्षमा हो जाए, क्या करूं मैं? तो गिबोनियों लोग ने क्या बोला, अब सुनिएगा गिबोनियों लोग ने क्या बोला। चलिए 4था वचन को हम पढ़ते हैं, है ना, 3रा वचन से पढ़ते हैं, 3रा वचन से 21 अध्याय के। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? दाऊद पूछता है क्या करूं और क्या करके ऐसे प्रायश्चित करूं? हमें प्रायश्चित, पापों का भुगतान करना है, प्रायश्चित करना है। हालेलुया, है ना चर्च? पाप हुआ है ना, शाऊल ने पाप किया है, वो पाप का प्रायश्चित करना है अभी। तो बोलता हम प्रायश्चित कैसे करें कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। प्लीज बताइए, आपको प्रायश्चित करना है ताकि आशीष हमारे ऊपर आए। 3 साल से बारिश रुका है, आशीष आने दो। क्या करूं पापों की क्षमा के लिए? अब गिबोनियों ने क्या बोला? गिबोनियों ने उनसे कहा, गिबोनियों कहते हैं हमारे और शाऊल और उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं, और ना हमारा काम है किसी इस्राएली को मार डाले। गिबोनियों ने कहा जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, अब सुनो गिबोनियों ने क्या बोला राजा से, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया, जिस राजा शाऊल ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरोध ऐसी प्लानिंग की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि ना रह सके, उसके वंश के, सुनिए गिबोनी क्या बोल रहे हैं, उसके वंश, शाऊल के वंश के 7 जन, कितने जन? 7 जन। क्या बोल रहे गिबोनियों? गिबोनियों बोल रहे हैं कि उसने हमको मारा, हमारे जनों को मारा, वाचा तोड़ दिया, इसलिए शाऊल के वंश में 7 जन को लेकर आना। गिबोनी क्या बोलते हैं? 7 जन हमें सौंप दो और हम उन्हें यहोवा के लिए
यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। क्या बोलते हैं? गिबोनी बोलते हैं उन लोगों ने, शाऊल ने हमको मारा, हमारे लोगों को मारा और इसीलिए बारिश रुका है, और अगर बारिश चाहिए है, आशीष चाहिए है, तो गिबोनी बोलते हैं 7 जन को लेकर आओ उसके परिवार में से। शाऊल के परिवार में से कितने लोग को लेकर आ? 7 जन। अब मेरा एक प्रश्न था, क्यों नहीं 6 लोग, क्यों नहीं 8 लोग, क्यों 7 लोगों को ही मांगा? इन लोगों ने 7 लोगों को ही क्यों मांगा? चल सुनेगा, अभी हम एक औरत के ऊपर स्टडी करेंगे। अभी मैं आज रोया हूँ इस स्टोरी को सुन सुनकर। प्रभु मेरे को पूरा है ना स्टोरी पूरा दिखा रहा है पूरा, और वो देख देख कर कैसे रोना आया मेरे को इतना। मैं पूरा स्टोरी में चला गया था पूरा। चर्च, यहाँ पर गिबोनी बोलते जा शाऊल के परिवार के लोगों को लेकर आ। बेचारा परिवार लोगों को भुगतना पड़ेगा। अभी किया पाप किसी और ने, शाऊल ने वाचा तोड़ा, लेकिन अभी भुगतान किसको करना है? बट ये 7 लोगों को, उसके वंश के 7, पता है, छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बड़े जो भी है, 7 लोगों को लेकर आ, उसको हम फांसी देंगे। उसके घर के 7 लोगों को हम फांसी देंगे, तब हमारा, हम तुम्हें मतलब मानो कि क्षमा कर दिए, तब हमारा भरपाई होगा, तब हमारा है ना दंड है ना वो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा, तुम्हारा जो दंड है क्षमा कर दिया जाएगा। 7 जन को लेकर हमको उनको फांसी करना है और प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है, और उनको फांसी पर टांग कर दिखाना है लोगों को कि शाऊल के परिवार को हम मारेंगे फांसी लगाकर, और शाऊल का बदला ऐसे लेंगे, और तब तुम्हारे ऊपर आशीष आएगा। देख रहे हैं चर्च? हालेलुया, कितना खतरनाक। अब पता है दाऊद, अब राजा है बेचारा, राजा, वो बेचारा एक तरफ तो अकाल है, एक तरफ तो सूखा है। दाऊद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या अकाल में लोगों को बचाऊं या ये 7 लोगों को बचाऊं? मैं 7 लोगों को मांग रहा है वो लोग, गिबोनी लोग, क्या मैं 7 लोगों को बचाऊं शाऊल के 7 लोगों को, या मुझे इजराइल को भी देखना है, इजराइल को। हालेलुया। आप क्या करेंगे? आपको अगर देश, अगर समझिए आपको भारत देश बचाना है, एक तरफ आपके लिए भारत देश है और एक तरफ है ना, पता है आपको एक स्टोरी पता है? ट्रेन में है ना, काफी पहले मैं एक स्टोरी सुना था। ट्रेन जो चलाता है ना, जो ड्राइवर ट्रेन, और उसको मालूम है अंदर पूरे पैसेंजर है ना, हजारों की संख्या में पैसेंजर बैठे हैं। एक दिन एक लड़का वो लड़का अपने बाप को खाना देने के लिए हमेशा आता था, हमेशा स्टेशन पर खाना देने के लिए आता था, क्योंकि वो ड्राइवर एक स्टेशन पर आता था तो ये लड़का उसको खाना देने के लिए आता था। और हमेशा की तरह ये लड़का, वो ड्राइवर का लड़का, उस दिन भी खाना देने के लिए आया। और जब वो आ रहा था तो पटरी पर से आ रहा था, और पटरी में मालूम है पटरी ऐसा खुलती है ना, वो दूसरा रास्ता देने के लिए खुलता है, बंद होता है। तो जैसे ही वो लड़का पटरी पर जा रहा था, वो पटरी ऐसा हो गया और उसका पैर उसमें क्या हो गया, दब गया। और जैसे ही दब गया और वहां से ट्रेन आ रही थी, बेचारा छुड़ा रहा नहीं छुड़ा पा रहा है। और ड्राइवर ने देखा, अरे ये तो मेरा ही लड़का है, इधर फंसा हुआ है, इधर मेरा ही लड़का फंसा हुआ है, मैं क्या करूं? मैं क्या मैं मेरे लड़के को बचाऊं या मैं पूरी पैसेंजर को बचाऊं, यानी पूरे जितने भी यात्री हैं उनको मैं बचाऊं या मेरे लड़के को, है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ट्रेन इतनी रफ्तार में थी कि बीच में ब्रेक भी नहीं मार सकते हैं जल्दी से। तो उसने क्या सोचा, क्योंकि अगर मैं ब्रेक मार दूं तो ट्रेन पलट भी सकता है, एक बच्चे को बचाने के खातिर कई यात्री मर जाएंगे, इसलिए उसने बोला कि भाई मुझे यात्रियों को बचाना है, मेरा एक बच्चा मरता है तो मरने दे। यही परमेश्वर ने भी किया, हमारा परमेश्वर ने भी आपको बचाने के लिए अपने एक बेटे को मरने दिया। हम सब उस ट्रेन में बैठे थे, परमेश्वर ने बोला मुझे पूरे लोगों को बचाना, दुनिया के, मेरा एक बेटा मरेगा तो ये सारे लोग बच जाएंगे। हालेलुया। पता है दाऊद के सामने यही परिस्थिति थी, कि मुझे अकाल में जो लोग मर रहे हैं उनको बचाओ या इन 7 लोगों को बचाओ, है ना? दुख की परिस्थिति में, लेकिन क्या करे,
है ना, आखिरकार है ना, मन तो नहीं कर रहा था फांसी चढ़ाने के लिए, मन नहीं कर रहा था देना है गिबोनियों को, लेकिन पता है उसने ढूंढा कि शाऊल के वंश किधर छुपे पड़े हैं, शाऊल के वंश के लोग कहां है। और जब दाऊद ने ढूंढना चालू किया, पता है 7 लोगों को निकाल लाया, 7 लोगों को ढूंढा। पता है उसमें से शाऊल राजा की पत्नी थी, एक पत्नी थी, और शाऊल की बेटी का बच्चे थे। शाऊल राजा, उसकी एक पत्नी अभी भी थी जो रखेल थी, रखेल, और रखेल का ही नाम रिस्पा है। क्या नाम है? रिस्पा। चर्च आज रिस्पा के ऊपर हम थोड़ा से सीखेंगे। शाऊल तो मर गया, बादशाह छोड़ दिया, लेकिन उसके घर में से 7 लोगों को मांगा गया है। उसका पाप का दंड ये 7 बच्चों को देना पड़ेगा, 7। जैसे ही आप लोगों को देना पड़ता है, हमारे भी परिवार को, मेरे दादाजी ने किया काम, वो हमारे परिवार को भुगतना पड़ा। मेरे दादाजी शैतान की पूजा करते थे और उनके वजह से हमारे परिवार को इतनी तकलीफ, गरीबी, है ना, बाप का पैर हाथी पैर हो गया, कितना तकलीफ से हमको गुजरना पड़ा। हालेलुया। शाऊल के वजह से 7 लोगों को ढूंढा गया, है ना। मालूम पड़ा, दाऊद को मालूम पड़ा कि शाऊल की एक रखेल है अभी भी, उसका नाम रिस्पा है। शाऊल ने, दाऊद ने देखा रिस्पा अभी भी है, और रिस्पा के 2 बच्चे हैं। रिस्पा के कितने बच्चे हैं? 2। अरुण थॉमस 1 बोलता है, दैट्स रॉन्ग, उधर कैंसर। 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। चर्च कितने बच्चे हैं? हाँ, रिस्पा के कितने बच्चे? 2। तो 2 बच्चे थे किसके? रिस्पा के 2 बच्चे हैं। और चर्च, है ना, शाऊल की बेटी थी, वो बेटी के 5 बच्चे, 5, है ना, 5 उसके, यानी पोता, शाऊल के पोता, उसके नाती पोता, उसमें से 5 बच्चे हैं। और शाऊल की रखेल यानी पत्नी, जो पत्नी बोलते हैं रखेल, रखेल यानी शाऊल का 2 बच्चा। शाऊल राजा के 2 बच्चे हैं, और पत्नी क्या है? रखेल कौन है? रिस्पा। और इधर शाऊल की बेटी के बच्चे 5, और 5 इधर, 2 इधर, एक रखेल के बच्चे 2, और इधर उसकी बेटी के बच्चे। तो दाऊद ने ढूंढ निकाला कि 7 बच्चे मिल गए। पता है, मैं जब सोच रहा था, दाऊद गया होगा और बोला होगा कि रिस्पा अपने बच्चे को दे, रिस्पा बच्चे को दे, अपने रिस्पा तेरे बच्चे को दो, है ना। रिस्पा पूछी रहेगी क्यों मांग रहा है। रिस्पा ने पूछा होगा क्यों चाहिए दाऊद राजा, मेरे बच्चे क्यों चाहिए तुझे। आपको क्या लगता रहेगा? क्या बोला रहेगा? हालेलुया। क्या हुआ रहेगा? चर्च इधर 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 इधर, है ना। जब दाऊद गया होगा रिस्पा के पास, और रिस्पा को बोला रहेगा रिस्पा तेरे दोनों बच्चे दे। रिस्पा ने पूछा होगा कि क्यों चाहिए राजा दाऊद। रिस्पा पूछ रही क्यों चाहिए, और पता है दिल पर पत्थर रखकर दाऊद ने बोला होगा कि रिस्पा तेरे बच्चे को फांसी चढ़ाने के लिए दे, फांसी चढ़ाना है। कोई माँ देगी क्या? कोई माँ देगी अगर आपको बोला जाएगा अपने बच्चे को दे फांसी चढ़ाने के लिए? पता है दाऊद ने दिल पर पत्थर रखकर रिस्पा को बोला रिस्पा तेरे बच्चे को दे, उसको फांसी पर चढ़ाना है ना। रिस्पा कितनी, है ना, बोली, दाऊद बोला रहेगा गिबोनियों परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है, जैसा गिबोनी बोलेंगे वैसा करने दो, है ना। कितना बेचारी रोई रहेगी वहां पर, रोई रहेगी कि नहीं मैं मेरे जीते जी बच्चे को नहीं दे सकती। कैसे वो रोई रहेगी कि नहीं दाऊद मैं नहीं दे सकती। हालेलुया। कितना रोई रहेगी, छटपटाती रहेगी, मेरे बच्चों को देना है और फांसी पर चढ़ाना है। कितना रोई रहेगी वो। सिर्फ दाऊद इतना ही नहीं, उसका दाऊद एक और गया, 5 बच्चों की माँ एक और है, उधर भी गया दाऊद, उसको भी बोलता है तेरे 5 बच्चों को दे, तेरे 5 बच्चों को दो। सोचो वो माँ का क्या असर हुआ रहेगा। उसके तो 5 बच्चे हैं और सबको फांसी चढ़ाने के लिए मांग रहा है दाऊद। दाऊद को खुशी से नहीं मांग रहा था। हालेलुया। दाऊद खुशी से नहीं मांग रहा था, क्योंकि दाऊद को इधर ये भी देख रहा है कि इधर आशीष आना है और प्रायश्चित करना है, पापों का भुगतान करना है। और यही 7 बच्चे लोग, यही बच्चे लोगों से आशीष आएगी।
और पता है कितना वहां पर मनाया रहेगा। दाऊद ने बोला रहेगा रिस्पा दे दे, रिस्पा दे दे, दे दे, अगर तू नहीं देगी तो अकाल ऐसे ही बना रहेगा। रिस्पा बच्चे को दे, नहीं तो अकाल बना रहेगा और सब लोग मर जाएंगे। प्लीज दे दे, रिस्पा अपने बच्चे को दे। यहां पर लोग भूखा प्यासा मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, प्लीज दे दे। 3 साल से बारिश नहीं आया है, प्लीज दे दे। दाऊद ने कितना मनाया होगा वहां पर। और पता है ये विधवा है, रिस्पा विधवा है, क्योंकि शाऊल राजा तो मर गया ना, उसका जो पति है वो तो मर गया, बेचारी विधवा है और 2 ही तो बच्चे हैं उसके पास, और 2 बच्चे है ना, पता है उसके सामने छीन लिया गया रहेगा। मुझे लगता है बेचारी का छीन लिया गया रहेगा और वो कैसे रोकी रहेगी, रोकी रहेगी, लेकिन बेचारी रोक नहीं पाई। आखिरकार वो रोक नहीं पाए अपने बच्चे को और उसके सामने जीते जी उसके सामने से बच्चों को क्या कर दिया गया, लेकर गया। उन 5 बच्चों को भी पकड़ कर लेकर गया रहेगा। हालेलुया है यहाँ पर चर्च। और जब इन लोगों को लेकर गया ना, और बाइबल बोलता है कि दाऊद ने गिबोनियों के हाथ में सौंप दिया, गिबोनी ए लो और हम हमारे पापों का पश्चाताप कर रहे हैं, प्लीज हमें क्षमा करिएगा, भुगतान करेगा। और पता है सुनेगा गिबोनियों ने क्या किया, गिबोनियों ने उन 7 के सातों को लिया और 7 को क्या किया मालूम है आपको? क्या लगता है दाऊद के पीछे भागी नहीं रहेगी रिस्पा? दाऊद के पीछे नहीं, उसके बच्चे को छीन कर लेकर जा रहे हैं फांसी के लिए। बेचारी रिस्पा भी उधर दौड़ते दौड़ते आई रहेगी, मेरे बच्चे को लेकर जा रहे हैं, रोते रोते वहां पर आ रही, बिलक कर आ रही है, लेकिन बचा नहीं पा रही, अपने बच्चे को बचा नहीं पा रही है। चर्च अपने बच्चे को बचाने में असमर्थ रही वो, और आखिरकार उसके सामने छीन लेकर जाकर गिबोनियों के हाथ में दे दिया। रिस्पा ने देखी कि मेरे बच्चों को गिबोनियों के हाथ में दिया जा रहा है और साथ में 5 और बच्चों को दिया जा रहा है, यानी वो रिस्पा के ही नाती पोते होंगे, क्योंकि शाऊल के ही बच्चे हैं ना, शाऊल की बेटी का है, तो रिस्पा के भी नाती पोते होंगे। तो रिस्पा देख रही है, एक तो मेरे खुद के 2 बच्चे और मेरे नाती लोगों को भी लेकर जाया जा रहा है, मेरे नाती लोगों को भी, और सबको गिबोनियों के हाथ में दिया गया। और गिबोनियों ने क्या किया, गिबोनियों ने सबको लिया, 7 को नग्न किया, सबको अर्ध नग्न किया गया है और सबको लेकर वहां पर है ना, वहां पर फांसी चढ़ा दिया गया। और पता है कहां पर फांसी? वहां पर जो झाड़ होते हैं, झाड़, वो वृक्ष के ऊपर सबको लटका दिया गया और लटका के उन सभी को 7 के 7 को, बच्चे थे वे, कोई बड़े भी नहीं थे, हो सकते हैं है ना मध्यम वर्ग के एज के थे, मध्यम एज, और उन 7 को वहां पर चढ़ा दिया गया। एक को फांसी दिया गया, लटका दिया गया पेड़ पर, दूसरे को पेड़ पर लटका गया, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6वें को, 7 को वहां पर क्या कर दिया गया, लटका दिया गया। आप सोच रहे हैं उस समय कौन थी वहां पर? पता है कौन थी वहां पर? माँ थी वहां पर। माँ ने अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को, क्या तड़पी रहेगी वो, क्या रोई रहेगी, बेचारी असमर्थ है, नहीं कुछ कर पाई, विधवा औरत है, उसके आगे पीछे कोई नहीं था और रिस्पा के कोई नहीं था कि उसको मदद करे और उस बच्चे को छुड़ा ले। रिस्पा अकेली पड़ गई, रिस्पा अकेली थी, नहीं बचा पाई अपने बच्चे को। आखिरकार उसके सामने उन बच्चे को मरते हुए उसने देखा, राइट उसके घर से खींचने तक, उसको गिबोनी के हाथ में देने तक, फांसी चढ़ाने तक, उसने सब कुछ अपने आंखों से सब कुछ उसने देखा है कि कैसे वो मेरे बच्चों को है ना। और जब उसके आंखों के सामने चढ़ाया गया, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा दर्दनाक माहौल होगा। कोई माँ नहीं चाहेगी कि है ना वो जिंदा है, और कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरे जीते जी मेरे बच्चे मरे, मैं मर जाऊं चलेगी, लेकिन मेरे सामने बच्चे नहीं मरना चाहिए। लेकिन इस माँ के सामने उसका खुद का 7 बच्चे को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। बेचारी वहां पर उसने, मैं पता है फांसी देते तो कैसा होता है, क्या होता है पता है? आग भी बाहर आता है, आग भी उसके आंखों, उसने अपने देखा रहेगा मेरे 7 बच्चे के आंख बाहर आए रहेंगे, किसी के जीभ वहां पर बाहर आए रहेंगे, है ना, इतना सब कुछ उसने देखा वहां पर।
और कैसे तड़प ना फांसी पर तड़पे रहेंगे, उसने देखा रहेगा कि कैसे छटपटा रहे हैं बेचारे, लेकिन असमर्थ थी वहां पर। अपने बच्चों को फांसी पर चढ़ते हुए उसने अपनी आंखों से देखा है। एक ऐसी माँ, चर्च आज कुछ माँ लोगों के लिए संदेश है, ये माँ से कुछ सीखना भी है मेरे को। इस माँ ने मेरे को भी एक ताकत दिया, हिम्मत दिया। ये माँ का स्टोरी इधर ही खत्म नहीं हो रहा है। और उसने देखा कि अपने बच्चों को उधर मरते हुए देखा, बचा नहीं पाई, अंत तक नहीं बचा पाई। और आखिरकार इस माँ ने क्या किया, माँ ने बोला कि ये तो मर गए, मैंने इनको नहीं बचा पाया, लेकिन इनको मैं नहीं बचा पाई, लेकिन मैं आगे कुछ करूंगी इनके लिए, ये इनके लिए मैं कुछ आगे करूंगी। माँ शाम तक इंतजार की, शाम तक वहां पर इंतजार किया और शाम तक वहां पर इंतजार की और देखती रही वहां पर। सुनेगा चर्च, सुन रहे तो हालेलुया बोलिएगा। हालेलुया। जो जागे गए हालेलुया। जैसे वो देख रही थी, शाम तक इंतजार किया। क्यों शाम तक इंतजार की, क्यों शाम तक वहां पर इंतजार की? क्योंकि वहां पर एक नियम था। क्या नियम था चर्च? वहां पर एक नियम होता है कि अगर किसी को फांसी पर चढ़ा दे, हालेलुया, वो फांसी, वो लकड़ी पर यानी वो पेड़ के ऊपर अगर किसी को भी चढ़ाते, जो घिनौना पाप, जो पाप एकदम पाप किया है, अगर ऐसे पापी को अगर लटका देते हैं, पापी को अगर फांसी दिया जाता है, लटका दिया जाता है, तो वो फांसी देने वाले के लिए एक नियम था। क्या नियम था? मेरे साथ में व्यवस्था विवरण की किताब 21 अध्याय में जाते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 21 अध्याय में जाते हैं। क्या लिखा गया है? व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और 22 और 23 वचन की ओर देखते हैं। बाइबल कहता है 21 अध्याय 22 और 23 वचन लिखा है, यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ। क्या? यदि किसी से कोई पाप हुआ प्राण दंड के, अगर किसी को दंड है, प्राण का दंड यानी प्राण दंड यानी उसको मारने का, अगर किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ है, तो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। अगर किसी से इतना घिनौना पाप हुआ है ना, पता है ये 7 बच्चे के बाप ने किया था पाप। ये 7 बच्चे का कौन? शाऊल ने पाप किया, यानी वो घिनौना पाप था, हत्या, वाचा को तोड़ दिया, गिबोनियों के साथ वाचा तोड़ दिया और हत्या किया। और अगर ऐसा घिनौना पाप किया है तो क्या करे? उसके शव को क्या करे? वृक्ष पर लटका। लेकिन वो तो जिंदा नहीं है उसको शव को लटकाने के लिए। शाऊल तो खुद ही पहले मर गया, उसका शव तो लटका नहीं सकते। लेकिन बाइबल बोलता है कि अगर वो नहीं है तो उसके जो अभी गिबोनियों ने बोला ना 7 लोगों को लेकर आ बच्चों को, अब 7 बच्चों को अभी उनको क्या करना है? शव को लटका दे। लिखा है कि उनके शव को वृक्ष पर लटका दे तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे। क्या लिखा है? जिसको अगर वृक्ष पर लटकाया है, रात भर वो टंगा नहीं रहना चाहिए। रात भर टंगा मतलब रात को सूरज ढलने से पहले उसको क्या करो? उतार लो। उधर ढक, उसको रखना नहीं है। फांसी लगा है तो रखो मत उधर रात तक, उसको उतार लो। आपको पता है यीशु मसीह के भी लाश को उतार लिया गया? आपको पता है ना, यीशु मसीह का लाश को है ना सूरज ढलते ही क्या कर दिया है ना? उतार लिया गया। क्योंकि रूल्स है, आप नहीं रख सकते हैं क्रूज पर, आप नहीं रख सकते हैं उसको उधर से निकाल लेना है, उतार लेना है। हालेलुया, ये रूल्स था उतारने का। लिखा है वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उस दिन उसे मिट्टी देना। क्या लिखा है? अवश्य है कि उसी दिन उसको मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया है वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। जो अगर लटकाया रहता है, जो लटकाया रहेगा, वो परमेश्वर की ओर से क्या है? शापित है। क्या है? शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है,
उसकी भूमि को अशुद्ध नहीं करना। ये नियम है, अशुद्ध नहीं करना भूमि। ये नियम है, लटकाया है तो लटकाने को, उसको रात भर टंगा नहीं रहना, उसको निकाल लेना और उसको उसी दिन में क्या करना, मिट्टी देना। बोलो मिट्टी देना। क्या बोला है? मिट्टी देना। बोलिए मिट्टी देना। बाजू को बोलो मिट्टी देना, मिट्टी देना। चर्च हालेलुया। अब सुनेगा रिस्पा का क्या हुआ वहां पर? सातों को अर्धनग्न पर वहां पर डालकर रखा है। सबके सब नंगे हैं वहां पर, सबके सब तड़प तड़प कर वहां पर जान दे दिया गया। लेकिन रिस्पा ने देखी, शाम तक देखी, मेरे बच्चों को उतारा नहीं गया, मेरे बच्चों को ऐसा ही छोड़ दिया गया, मेरे बच्चों को कोई नीचे नहीं उतार रहा है, मेरे बच्चे ऐसे ही टंगे पड़े हैं। दाऊद ने तो दे दिया, दाऊद ने तो देकर चला गया, लेकिन कोई ये गिबोनी लोग भी नहीं उतार रहे, ना दाऊद उतारा ना गिबोनी उतार रहे, मेरे बच्चे ऐसे ही टंगे पड़े हैं। पता है वहां पर क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि वहां पर छोड़ दिया गया ताकि वो बच्चे को, देखिए नियम के विरोध जा रहा है, सब कुछ नियम, परमेश्वर का नियम था उतारने का, लेकिन गिबोनी लोग ने भी उधर नियम तोड़ रहे हैं और बाकी लोग ने भी वहां पर तोड़ दिया। माँ ने देखा कि ये सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, नियम का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है, मेरे बच्चों को अभी भी टांग कर रखा है। क्यों टांग कर रखा गया था? क्योंकि वो प्रदर्शित किया जा रहा था कि आने वाले लोग देखो देखो देखो, शाऊल ने जो पाप किया, देखो हमने बदला ले लिया, देखो पाप का हमने बदला ले लिया। यह है पापी, और ये पापी आदमी के बच्चे हैं, तो पापी के बच्चे हैं। वो प्रदर्शित करना चाहते थे, हालेलुया हालेलुया। चर्च वहां पर माँ इंतजार करे कोई आकर उतार देगा, लेकिन माँ ने देखा कोई नहीं उतारा, और माँ ने क्या क्या मालूम है? माँ ने फैसला लिया है ना, माँ ने बोला कोई नहीं उतारा, ना तो इनको दफन किया जा रहा है, ना इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, इनको कोई दफन नहीं कर रहा है, बेचारी अकेली कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन उसने बोली कि मैंने मेरे बच्चे को तो नहीं बचा पाई, लेकिन मैं एक चीज करूंगी, वो है मैं इनके लाश को संभाल कर रखूंगी, इनके लाश को मैं इनके लाश को मैं बचाऊंगी। मैं माँ ने बोला मैं इनके लाश को बचाऊंगी। क्यों छोड़ कर गया पता है? वहां पर लटका के, दुश्मन लोग ने क्यों लटका के रखा है पता है? दुश्मन ने लटका के रखा है ताकि गिद्ध आकर खाकर जाए, ताकि गिद्ध आए, मरे हुए लाश के ऊपर गिद्ध आए, छील आए, और छील आकर उनको नोच नोच कर खाकर चले जाए। इसीलिए उनको टांग कर रखा है, टांग कर इसीलिए, यानी देख रहे हैं कितना उस मृत देह के प्रति कितना अन्याय किया जा रहा है। उसको ऐसे ही लाश को छोड़ दिया गया, सातों के सातों टंगे हैं, माँ देख रही थी सातों से साथ, इसीलिए छोड़ा है ताकि ऊपर से चील आए, गिद्ध आए, पक्षी आए, और पक्षी आकर में बच्चे को, ये जो सातों लाशों को क्या करे, नोच नोच कर क्या करे, खा डाले। लिखा है वहां पर कि आकाश के पक्षियों को आकर वहां पर छोड़ दिया गया। सिर्फ आकाश के पक्षी नहीं, जानवरों को भी, ताकि नीचे से जानवर आके, जानवर भी उनके क्या करे, मांस को दबोच कर नोच कर क्या करे, खा डाले इन सातों बच्चों को। तो ऐसे ही छोड़ दिया गया, यानी ऐसे ही छोड़ दिया गया, इतना मतलब दंड, भारी दंड दिया गया। लेकिन माँ ने बोला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मेरे बच्चे को तो मैंने बचा नहीं पाई, लेकिन इन बच्चों को मैं गिद्ध के हवाले नहीं दूंगी, मैं इन बच्चों को मैं चील कौओं को नहीं दूंगी, मैं इन बच्चों को चील नहीं खा पाएगा, इनकी लाश को चील नहीं खा पाएगा, इनकी बॉडी को नहीं खा पाएगा। माँ ने बोला मैं किसी जानवर को भी नोचने नहीं दूंगी। माँ ने क्या किया पता? माँ ने कपड़ा लिया और उधर ही बैठ गई, और पता है वहां पर बैठकर उसने क्या किया? सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, बाइबल बोलता है 5 से 6 महीना वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, वहां पर लिखा है इतना, ये ऋतु से लेकर वो ना जो कटनी के समय से लेकर उतना तक है ना, लगभग 5 महीने तक माँ, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, माँ वहां पर डटी रही, माँ वहां पर पड़ी रही। माँ क्यों खड़ी है वहां पर? माँ ने अपने हाथ में कपड़ा लिया
और माँ ने वहां पर क्या किया, वो लाशों को देख रही है और लाशों को मालूम है वो सुरक्षा दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। माँ उनको बचा रही है। जब भी चील आ रहे हैं माँ उसको भगा रही है, जब भी कौवे आ रहे हैं माँ उसको भगा रही है। मैं समझता हूं चील क्या एक आता है? चील अकेला आता है क्या? कौवे अकेले आते हैं क्या? पूरी झुंड आती है कौवे और चील की। और ये माँ ने कैसा युद्ध किया है उन चील और वो कौवे से, क्या लड़ी है वो। माँ ने कैसे इधर भगाया उधर भगाया, कैसे मैनेज किया रहेगा। मैं जब ये सोच रहा था, एक लाश के लिए माँ रो रही है, ये लाश को बचाने के लिए, चर्च लाश को बचा रही है वो। और इस माँ से मैंने एक सीखा कि ये माँ अगर लाश को बचा रही है तो हम जीवित लोगों को क्यों नहीं बचाना चाहिए। चर्च इसकी ये तो लाश को बचा रही है, क्या आप जीवित लोगों को बचा रहे हैं क्या? ए भाई आवाज तेरा जाएगा नहीं तो। चर्च ये मां लाश के लिए फिक्र कर रही है, लाश के लिए बैठी है, लाश के लिए रो रही है, लाश को प्रोटेक्शन दे रही है, लाश के लिए दुआ कर रही है, युद्ध कर रही है, परमेश्वर से युद्ध करी कि परमेश्वर तेरा नियम कहां गया। परमेश्वर नियम कहा गया, तेरा नियम कहता है उतारने का, लेकिन किसी ने मेरे बच्चों को उतार के दफन नहीं दिया है और इनको अपमानित किया गया है, उनको ऐसे ही सड़ने दिया गया है। माँ उधर परमेश्वर से प्रार्थना करे लग गई है युद्ध में। और पता है वहां पर है ना, गिद्ध से, चील से, कौवे से रात दिन है ना, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, लगातार 5 से 6 महीना वहां पर डटी रही। 5 से 6 महीना हो गए, 6 महीना तक भी उसको कोई दफन करने नहीं आया। 5 से 6 महीना, आप समझ रहे हो, वो लाश के पास 5 महीना 6 महीने से उधर ही जगह पड़ी है। मैं जब सोच रहा था कि माँ तू खाना नहीं खाई क्या दिन, 5 महीने से खाना नहीं खाई, पानी नहीं पी उस दिन, अरे बाथरूम भी आता तो हम जाते हैं, क्या तू 5 महीने कैसे रही उस जगह पर अकेली। अरे लाश को देखकर डर लगता है उधर, और 7 लाश तंगा है अंधेरे में, कैसा उसने देखी रहेगी माँ ने। अंधेरे में उसको डर नहीं लगा, लाशों को देखकर उसको डर नहीं लगा, जानवरों से उसको डर नहीं लगा, चील और कौवों से। रात में तो और कैसे, रात में मच्छरों के बीच में, कैसे रात में वो जानवरों के बीच में बिताई रहेगी, कैसे भूखी और प्यासी एक लाश के लिए इतना बेचैन है माँ। अगर लाश के लिए अगर वो बेचैन है तो इधर जितनी माँ है अभी तो आपके लोग जीवित है, वो अगर माँ लाश के लिए इतना फिक्र रो सकती है, लाश को बचाने के लिए इतना परिश्रम कर रही है और मेहनत कर रही है, तो माँ, मैं यहाँ पर जितने भी माँ है आपके तो अभी जीवित है, आपने कितना रोना है, आपने कितना डट कर रहना है, आपने डट कर कहना है कि मेरे बच्चों को कोई छील नहीं छीन सकता, मेरे बच्चे का एक भी मांस चील के पास में नहीं जाना चाहिए, आपके जीवित बच्चे का एक भी मांस चील के हवाले नहीं जाना चाहिए। पता है वो चील कौन है? वो चील, हमारा चील कौन है? शैतान है। आपने ठान कर रखे 5 महीना ये लगातार उन पक्षियों से बचा कर रख रही है, 5 महीना डटी पड़ी है, भूखी है, प्यासी है ना, थक गई है, नींद आ रहा है रात को लेकिन नींद में भी पलक नहीं झपका रही है, 5 महीना बिना सोए मेरे ख्याल से वो वहां पर है। चर्च, एक माँ लाश को बचा रही है, आप तो जिंदा बच्चे को तो बचाइए। आज कई माँ लोगों को है ना, नॉट माँ, इधर सबके लिए मैसेज, आज हमसे 40 दिन को उपवास नहीं रखा जाता है, ये तो 5 महीना भूखी रही होगी, 5 से 6 महीना ये भूखी और प्यासी रही होगी, 5 से 6 महीना उसने सोई की नहीं बरोबर, अपने बच्चे को, एक लाश को बचाने के लिए अगर इतना कर सकती है तो मेरा तो बच्चा भी जिंदा है, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे घर परिवार तो अभी जिंदे है, मैं उसके लिए कितना क्या करना चाहिए, मैं उसके लिए खड़ी रहना चाहिए, जितना हो सके उपवास, जितना हो सके प्रार्थना, जितना हो सके रोए, जितना हो सके उनको, शैतान एक भी नोचना नहीं चाहिए मेरे बच्चों को। चर्च, एक भी नहीं, एक मास नहीं, आपके परिवार का एक भी बच्चे का कुछ नहीं होना चाहिए। चर्च, मूसा बोलता है फिरौन राजा को, फिरौन
एक भी नखून भी यहां पर नहीं छोड़ दूंगा। मैं एक नखून भी तेरे पास रहने नहीं दूंगा फिरौन। मेरे इजराइल लोगों का एक भी नखून यहां पर रहने नहीं दूंगा, सबको लेकर जाऊंगा मैं। पूरे 25 लाखों को मैं छुड़ाऊंगा, एक नखून भी तेरे को नहीं लेने दूंगा। अगर मूसा एक नखून नहीं, तो आप भी निर्णय ले कि मेरे बच्चे को ना शैतान को छीनने दूंगी ही नहीं। हालेलुया। डटकर खड़े रहिए, डटकर। मेरे बच्चों का एक भी बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। लगे पड़िएगा, है ना, पड़िएगा। मैं मानता हूं कि आपके पास बहुत सारे काम है, लेकिन कंप्लेंट देने के बजाय प्रार्थना करें। कंप्लेंट देने के बजाय घुटने पर आए। कंप्लेंट, शिकायत, कितना शिकायत बच्चों का, इससे अच्छा बेहतर है कि मैं उसके लिए खड़े रह जाऊं। यू हैव टू स्टैंड, आपको खड़े रहना है। एक लाश के लिए अगर वो खड़ी रह सकती तो तुम तो जिंदा के लिए क्यों नहीं खड़ा रहना है? हालेलुया, हालेलुया। लाश के लिए अगर इतनी प्रार्थना कर सकती, परमेश्वर से जिद कर बैठी है, जब तक मेरे बच्चों को अगर दफन नहीं किया जाएगा, इसीलिए वो रुकी पड़ी है 5 महीने से। मेरे बच्चों का अपमान किया गया है, मेरे बच्चों को, है ना, ये तो इनका तो कोई दोष नहीं था, ये तो दोष भी नहीं था, पाप भी इन्होंने नहीं किया, फिर भी इनको सूली पर चढ़ा दिया गया है। और मेरे बच्चों का आदर वापस से आना चाहिए, इनको आदर से दफन होना चाहिए। इनका तो अनादर किया गया है, इनका आदर से दफन होना चाहिए, इनका आदर मिलना चाहिए इनको। वो आदर के लिए परमेश्वर से लड़ रही है, मेरे बच्चों का आदर बना रहना चाहिए। हालेलुया। पता है, ये औरत रिस्पा एक रानी की एक्चुअल में देखा जाए तो, क्योंकि शाऊल की रखेल है वो, देखा जाएगा तो शाऊल का पत्नी है वो, और शाऊल के घराने यानी वो राजशाही परिवार से आती है। रखेल है तो क्या हो गया, लेकिन वो राजा की साथ की है, वो राजा के राजशाही से बिलोंग करती है। तो राजा लोगों का मरण भी जब होता है ना, राजा घराने में से जब मरण होता है तो उसको भी संस्कार, दफन है ना, अच्छे से किया जाता है। लेकिन इसने देखी कि हम राजशाही परिवार से हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से अंतिम संस्कार होना चाहिए, मेरे बच्चों को उस प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं दिया गया। हालेलुया। और इसीलिए वो क्या कर रही थी, वहां पर छटपटा के रो रही थी। और 6 महीने क्या वहां पर। चर्च, आप सुन रहे हैं? आप अगर रहिएगा उस समय, आप बोलते जाने दो, हो गया। मालूम है उस औरत, आप सुनो 5 महीना उसने उधर खड़ी रहेगी। तो 5 महीना लाश कैसे हो गया पता है? एक तो पहले स्टार्टिंग से सब उसके आंखों के सामने था। उसने पकड़ते हुए लेकर जाते हुए गिबोनी के हाथ में देखा, गिबोनी ने चढ़ाते हुए देखा, गिबोनी ने फांसी देते, सब अपनी आंखों से देखा। और उसने ये भी देखा कैसे मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, कैसे उनका जीभ बाहर निकला, कैसे उनके आंख बाहर निकले, कैसे उनके बॉडी सूज गए 5 महीने में। इस 5 महीने में उनका सूजन हो गया पूरे। और उसने ये भी देखा कि मेरे बच्चों का शरीर फट गया, ये भी देखा उसने। चर्च, एक ऐसी माँ, दर्दनाक माँ। जब मैं सब सोच रहा था घर पे बैठा, मेरे को आंसू आने लगा कि एक माँ के सामने अगर कल को बिट्टू को कुछ होता है ना, मैं उसका चाचा हूँ, मैं तो उसको जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं उसका चाचा, अगर उसको जरा से होता है मेरे को रोना आता है। और मैं सोचता हूँ अगर ये लोगों को, स्वीटी, कोई भी घर के बच्चे को अगर मेरे को इतना तकलीफ होता है, तो उस माँ के सामने तो सब कुछ हुआ है, जिसने पैदा किया बच्चे को। उसके आंखों के सामने बच्चे का पूरा शरीर फट गया सूजन से, बच्चे का शरीर काला पड़ गया, बच्चे के शरीर के अंदर कीड़े आ गए 5 महीने में। उस शरीर के अंदर कीड़े आए, कीड़े मकोड़ों ने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रही है। काला पड़ गया, काला से फट गया, कीड़े मकोड़े आ गए, छील आ रहे हैं, बदबू आ रहा है, फिर भी टस से मस नहीं, वहां के वहीं खड़ी रही, पलक भी नहीं झपकाई, वहां पर ही पड़ी रही। वहां पर एक मृत देह के लिए अगर कोई कर सकता है, लाश कितना इंपॉर्टेंट था। अगर लाश उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जिंदा लोग कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है, हमारे पड़ोसी लोग कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हमारे पड़ोसी के लिए हमने रात दिन क्यों नहीं प्रार्थना करना चाहिए, हमारे पड़ोसी के लिए हमने क्यों नहीं, हमारे रिश्तेदार के लिए हमने, हमारे परिवार के लिए क्यों नहीं रोना चाहिए। हालेलुया। 40 दिन इधर उपवास नहीं किया, इधर एक दिन भी उपवास नहीं होता है।
उधर तो 5 महीना वहां पर बिना खाए बिना प्यास में रही है। चर्च है यहाँ पर, सुन रहे हैं? ये रिस्पा का स्टोरी, मुझे लगता है पूरे बाइबल में ये औरत है ना बहुत पावरफुल थी, जिसने मेरे को रुला डाला इसने। और पता जब इसके आंखों के सामने एक ही था, जब तक मेरे बच्चों का आदर नहीं मिलेगा। और पता है वो सूख गया, पूरी शरीर हड्डियां हो गई है, हड्डियां वहां पर लटक रही है। 5 महीने में पूरी हड्डियां थी, फिर भी वो टस से मस नहीं हुई। बोलती जब तक मेरे बच्चों का उतार कर दफन नहीं किया जाएगा तब तक, चाहे वो 5 महीना हो या अगला 1 साल होने दे, उनका आदर उनको मिलना ही चाहिए दफन करने का, क्योंकि परमेश्वर का नियम का पूरा इधर उल्लंघन हुआ है। और पता है जब वो उधर टस से मस नहीं हुई और आखिरकार जो लगातार प्रार्थना थी, मतलब लगातार प्रभु से जिद, और आखिरकार अगर आप भी जिद करोगे प्रार्थना में ना, तो क्या लगता है परमेश्वर क्या नहीं सुनेगा? परमेश्वर नहीं सुनेगा। आखिरकार इस माँ की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। चर्च, पता है आपको बाइबल में एक स्टोरी, एक औरत, एक और विधवा लगातार एक न्यायी के पास आती है। वो न्यायी कभी भी परमेश्वर से भी नहीं डरता था और मनुष्य से नहीं डरता था। वो न्यायी बोलता है ये बार बार विधवा मेरे पास आती है, बार बार मेरे को बोलती है न्याय कर न्याय कर। वो न्यायी एकदम परेशान हो गया। पता है बाइबल में न्यायी बोलता है यार ये तंग कर दी विधवा ने, ये बार बार कहता है अभी मैं उठता हूं इसका न्याय कर देता हूं। चर्च, अगर 5 महीना ये औरत परमेश्वर से युद्ध कर सकती है, लड़ सकती है, और आखिरकार 5 महीने बाद परमेश्वर ने इसका प्रार्थना को सुना वहां पर। और परमेश्वर ना फिर पता है समाचार मिला, वहां पर दाऊद का एक सेनापति आया और दाऊद का सेनापति ने देखा ये औरत 5 महीने से भूखा प्यासा इधर ही पड़ी है। दाऊद का सेनापति ने देखा ये औरत इधर ही हिली नहीं है, लड़ रही है, झगड़ रही है जानवर से, कहीं घायल हो रहेगी, कहीं हमला करेंगे। चर्च, कितना हमला तो जानवरों ने किया रहेगा उसको। हाउ डिड शी मैनेज्ड? मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे उसने 5 महीने अपने आप को संभाल कर रखा, जहां पर कोई सपोर्ट नहीं, कोई मदद नहीं। बेचारी का पूरा वंश खत्म हो गया, उसका 2 ही तो बच्चे मर गया, पति तो पहले ही मर गया शाऊल, कोई नहीं सहारा, कोई नहीं था, कोई सहारा नहीं। और सेनापति ने देखा ये माँ उधर अभी भी पड़ी है। सेनापति गया दाऊद को, बोलता है दाऊद वो औरत अभी भी 5 महीने से वहां पर पड़ी है। और दाऊद जब समाचार मिला कि औरत अभी भी वहां पर है, दाऊद पूछता है किस लिए? दाऊद को फिर सेनापति बोलता है ये अपने बच्चों का अंतिम संस्कार यानी दफन चाहती है, इसीलिए वो टस से मस हिली नहीं है वहां पर। दाऊद जैसे समाचार मिला दाऊद उड़ गया। क्या हो गया? दाऊद, चर्च, वो दाऊद नहीं है, वो परमेश्वर ने उसको उठाया, क्योंकि प्रभु उसका प्रार्थना सुन लिया औरत का। माता है आपके प्रार्थना में इतना पावर है। मैंने आपसे कहा कि माँ आपके प्रार्थना में इतना पावर है, आपका पावर है ना, आप प्रार्थना करेगी कि ऐसी कोई माँ नहीं है बाइबल के अंदर जिसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। बाइबल के अंदर ऐसी कितनी माओं की प्रार्थना सुनी गई है, और ऐसे ऐसे प्रभु के लिए बच्चा दिया उन्होंने। माँ ने जब प्रार्थना किया, हन्ना ने प्रार्थना किया, क्या शमूएल आया। तीमती की माँ ने क्या प्रार्थना की, तीमती का जन्म हुआ वहां पर। कई माताओं ने क्या प्रभावशाली बच्चों को जन्म दिया है। हालेलुया। और आखिरकार दाऊद बोलता है अब मैं कुछ करूंगा इसके लिए। ये लगातार 5 महीने से दुहाई दे रही है, अब मैं उठूंगा और मैं इस महिला रिस्पा के लिए अब कुछ करूंगा। मैं क्या पता है, रिस्पा के लिए करूंगा मैं। और आखिरकार वो उड़ गया। बाइबल बोलता है वो उठा और दाऊद गया वहां पर, और दाऊद ने देखा सब कुछ हड्डी हिड्डी हो गई है, हड्डियां टूट के गिरी है। दाऊद ने हड्डियों को सब क्या किया, कलेक्ट किया। 7 बच्चे के हड्डियों को क्या किया, वहां पर कलेक्ट किया, उसने लिया। दाऊद ने हड्डियों को जमा किया, और दाऊद ने देखा कि ये माँ की हालत क्या हो गई है, माँ भूखी प्यासी, और देखा कि इतना धीरज, इतना दृढ़ औरत, इतना शक्तिशाली औरत है, एक लाश के लिए इधर भूखा पड़ी है। दाऊद भी है ना, उसको भी सामर्थ्य मिला, इस माँ से ताकत मिला कि ये माँ एक लाश के लिए ऐसा कर सकती है और इतना आदर चाहती है। दाऊद ने सब हड्डियों को कलेक्ट किया,
और दाऊद ने सिर्फ इन हड्डियों को कलेक्ट नहीं किया, दाऊद ने बोला ये साथ के साथ में उन 2 लोगों का भी हड्डियां लेकर आओ, वो 2 लोगों का भी हड्डियां लेकर आओ। किसका 2? शाऊल राजा और योनातान, शाऊल का बेटा योनातान, उनके भी हड्डियां वहां पर लटकाए गए हैं, उनके भी हड्डियां वहां पर पड़े हुए हैं, दुश्मन लोग ने पड़े रखे हैं, उनके भी हड्डियों को दफन नहीं किया गया आज तक। उनके भी शाऊल राजा का भी दफन नहीं किया गया, उसका बेटा योनातान का भी दफन नहीं किया गया है। उसको भी लेकर आओ, उनको भी आदर से हम दफन करेंगे। और पता है दाऊद ने सारे हड्डियों को लेकर आया और सारे हड्डियों को लेकर और आखिरकार उनको क्या किया है? दफन किया गया। हालेलुया, उनको मिट्टी दी गई। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। चर्च, आखिरकार उस माँ की प्रार्थना ने क्या किया वहां पर? उस माँ की प्रार्थना ने, है ना, वहां पर रंग लाया।